नमस्कार, न्यूज़ 11 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज पूरा देश बिहार की राजधानी पटना की तरफ टकटकी लगाए बैठा था कि बिहार का नया नेतृत्व किसके हाथों में जाएगी। वहीं बात अगर हम झारखंड की करें तो झारखंड के कांग्रेसियों की नज़र पिछले 3 दिनों से दिल्ली पर है। दिल्ली में नज़रें होने की पीछे एक बड़ी वजह है, इसी सप्ताह झारखंड में कांग्रेस की प्रदेश कमेटी आने वाली है। रविवार के दिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली गए हैं और सोमवार और आज मंगलवार का दिन है और लगातार मंथन चल रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। वो कमेटी जिसका इंतजार पिछले 1 साल से अधिक के वक्त से झारखंड के कांग्रेसी कर रहे थे। कई प्रक्रियाएं चलाई गई, कई सारे फॉर्म भराए गए, उसके बाद अब वो दौर नज़दीक आ गया है जब केशव महतो कमलेश अपनी नई कमेटी का ऐलान करने वाले हैं। ये कमेटी जो बनने जा रही है, इसके अगर स्वरूप की बात करें तो पहले तो पार्टी ने जो कुछ तय किया था उसके बिल्कुल विपरीत इस बार कमेटी का आकार होगा। एक जंबो जेट कमेटी बनने जा रही है, यह स्पष्ट हो चुका है। जो खाका पार्टी ने तैयार किया है, जिस तरीके का नाम सामने आया है और जिन नामों पर मंथन हो रहा है, वो ये संकेत कर रहे हैं, जो शब्द मैंने प्रयोग किया जंबो जेट का। इससे पहले भी प्रदेश कांग्रेस की कमेटियां बनी हैं जो जंबो जेट रही हैं, लेकिन इस बार कई नए प्रयोग झारखंड में कांग्रेस अपने प्रदेश की टीम को लेकर करने जा रही है। पहली बार झारखंड कांग्रेस के इतिहास में, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस के इतिहास में, किसी प्रदेश की कमेटी में या फिर राष्ट्रीय फलक में भी जो कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे का स्वरूप है, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी का पद आने जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि झारखंड कांग्रेस कमेटी के लिए जो टीम का खाका तैयार किया जा रहा है दिल्ली में, उसमें प्रदेश अध्यक्ष तो केशव महतो कमलेश हैं ही, उनके अलावा जो पद होंगे जो पूर्व के प्रक्रिया के तहत निर्धारित होते थे, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव के साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर यानी कि कार्य समिति के सदस्य होते थे और विशेष आमंत्रित सदस्य होते थे, उसके इतर इस बार प्रदेश कांग्रेस में संयुक्त सचिव भी पार्टी नियुक्त करेगी। लगभग 40 नेताओं को झारखंड कांग्रेस में संयुक्त सचिव के पद पर बैठाने की तैयारी चल रही है। अब अगर इस केशव महतो कमलेश की टीम के पूरे कुनबे की बात करें तो उपाध्यक्ष के लिए जो पार्टी ने क्राइटेरिया तय किया है कि झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, तो 14 उपाध्यक्ष नियुक्त करके उनको लोकसभा का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। कुछ नाम जो उपाध्यक्ष पद पर काफ़ी तेज़ी से सामने आ रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं सतीश पॉल मुंजनी, उनको उपाध्यक्ष पार्टी बनाने की तैयारी में है। मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रविंद्र सिंह उपाध्यक्ष पद की दौड़ में है। पिछली कमेटी में महासचिव की भूमिका में रहे आलोक दुबे, उनको पार्टी उपाध्यक्ष बनाना के लिए उनका नाम आगे कर चुकी है। शशि भूषण राय उपाध्यक्ष पद के दावेदार हैं। इसके अलावा अभिलाष साहू को पार्टी उपाध्यक्ष बनाना चाहती है और लगभग ये नाम जो हैं वो तय हैं। कुछ नाम और जो उभर कर आ रहे हैं, जैसे जो पिछली कमेटी में थे प्रदीप तुलसियान, उनका उपाध्यक्ष बनना तय है। अनवार अंसारी का उपाध्यक्ष बनना तय है। इसके अलावा मणिशंकर उपाध्यक्ष होंगे, ये भी लगभग तय है। और जो जानकारी आज मुझे मिली है कि उपाध्यक्षों की संख्या भी 14 से बढ़कर 16 या 17 जा सकती है। जो बचे हुए लोकसभा के बाद के उपाध्यक्ष होंगे उनको सांगठनिक रूप से जवाबदेही दी जाएगी। बात अगर महासचिव की करें तो पार्टी के अंदर जो सांगठनिक जिले हैं जिसकी संख्या 25 है, यानी कि 25 महासचिव बनने पूरी तरीके से तय हैं, जिनको कि जिला का महासचिव प्रभारी बनाया जाएगा। इसके इतर जो महासचिव और बनाए जाएंगे, जिसकी कुल संख्या लगभग है कि 25 से लेकर 30 तक झारखंड कांग्रेस के महासचिवों की संख्या होगी। उसमें कई महासचिव ऐसे होंगे जिनको कि यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बनाया जाएगा, किसी को अन्य जो मोर्चा प्रकोष्ठ है उनका इंचार्ज बनाया जाएगा, किसी को महिला कांग्रेस का, किसी को सेवा दल का इंचार्ज बनाया जाएगा। ऐसे करके 30 नेताओं को महासचिव के रूप में पार्टी यहाँ पर एडजस्ट करेगी। बात सचिव की करें तो 81 विधानसभा के लिए 81 सचिव नियुक्त होंगे। वैसे नेता जिन्होंने आवेदन दिया है सचिव पद के लिए, या फिर वो चेहरे जो पिछली कमेटियों में सचिव की भूमिका में थे, उनमें से कुछ लोगों को प्रमोट कर महासचिव बनाया जाएगा।
तो कुछ लोगों की अगर बात करें तो वो बिल्कुल नए चेहरे होंगे, जिन्हें सचिव के तौर पर पार्टी जवाबदेही सौंपेगी विधानसभा का इंचार्ज बनाकर। जो फॉर्मेट दिल्ली में है केंद्रीय नेतृत्व का, AICC जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, AICC सेक्रेटरी इंचार्ज, उसी तर्ज पर PCC जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज टू डिस्ट्रिक्ट, PCC सेक्रेटरी इंचार्ज टू असेंबली का ये फॉर्मेट तय होगा। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि वैसे चेहरे जिन्होंने सचिव पद के लिए आवेदन दिया था, उनको पार्टी इस बार सचिव की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगी, इस लिहाज से संयुक्त सचिव के रूप में उनको नियुक्त किया जाएगा। 40 चेहरे संयुक्त सचिव के पद के दौड़ में हैं, जिनको कि पार्टी एडजस्ट करने जा रही है और उनको भी सांगठनिक तौर पर कई भूमिका पार्टी देगी। बात अगर महासचिव की करें हम, तो जिस तरीके से उपाध्यक्ष में करीब 8-9 नाम हमने आपको बताया, ठीक उसी तरीके से महासचिव की बात करें तो विनय सिन्हा दीपू महासचिव के पद में इस बार भी काबिज रहेंगे। सुरेंद्र सिंह की बात करें, वो भी महासचिव की भूमिका में होंगे। वर्तमान में जो मीडिया प्रभारी और महासचिव राकेश सिन्हा, उनका भी महासचिव बनना लगभग तय है। तो ये वो प्रमुख चेहरे हैं जो रांची से झारखंड कांग्रेस की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाते हैं। इसके अलावा जो नाम उभर कर महासचिव के तौर पर सामने आ रहे हैं, उसमें कई नाम दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल से हैं, कई नाम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से हैं। संथाल परगना से भी महासचिव के लिए पार्टी ने कई चेहरों को महत्वपूर्ण भूमिका दी है। कई महासचिव जो पिछली कमेटी में थे वो जिला में जा चुके हैं। तो कई जो सचिव थे जो इस बार महासचिव के लिए जिन्होंने दावेदारी दी थी, या फिर वैसे चेहरे जो पूर्व में अग्रणी मोर्चा के अध्यक्ष या चेयरमैन रहे थे, उनको पार्टी महासचिव लाएगी। जो चर्चा है कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में मौजूद गुंजन सिंह को भी पार्टी झारखंड में प्रदेश महासचिव का पद दे सकती है। इसके अलावा जो प्रमुख नाम सचिव के दौर पर लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, उसमें कई ऐसे नाम हैं जो आपको चौंकाएंगे कि पार्टी ने इनको सचिव की भूमिका में प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में लाया है। और जाहिर सी बात है कि जब इस तरीके की कवायद चल रही है तो जो कुल संख्या है वो करीब 180 से 240 के बीच भी हो सकती है। पूरे फॉर्मेट को अगर आप देख ले, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, कार्य समिति सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या को जोड़ ले तो 250 की संख्या ये पार होगी। कई नाम ऐसे हैं जो लगातार इस बात को लॉबिंग कर रहे थे कि उनको वाइस प्रेसिडेंट के पद पर पार्टी लाए, लेकिन पार्टी ने वैसे चेहरे जिनका नाम उपाध्यक्ष के लिए प्रस्तावित भी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से किया गया था, उनमें से कुछ नामों को फिर से महासचिव की फहरिस्त में ही पार्टी शामिल करेगी। जैसे चर्चा है कि जो GSC के उपाध्यक्ष संजय पांडे, उनको भी उपाध्यक्ष बनना तय है, जो कि पिछली कमेटी में महासचिव थे। इसी तरीके से कुछ नाम जो मैंने पहले महासचिव के बारे में आपको बताया, उनका नाम वाइस प्रेसिडेंट के लिए गया था, लेकिन अंतिम समय में अभी जो मंथन चल रहा है उसमें उनको महासचिव के रूप में पार्टी एडजस्ट कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा इक्वेशन इस बार पार्टी ने तय किया है, ये तर्क दिया जा रहा है कि फ्यूचर में सचिवों की संख्या और संयुक्त सचिवों की संख्या में पार्टी के नए चेहरों को जगह देकर भविष्य में कांग्रेस के चेहरों को तलाशने की कवायद है। तो आप दिल थाम कर बैठिए। तमाम जो कांग्रेसी इंतजार कर रहे हैं कि कब JPCC का गठन होगा, तो वो वक्त बहुत करीब आ गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि इस सप्ताह यानी कि अगले 2 से 4 दिनों के अंदर केशव महतो कमलेश झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कर इसकी घोषणा कर लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।